तो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एमएससी जूलॉजी ग्नू क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शंस के बारे में और उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताएं। क्या ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल है? प्लीज़ अपने कमेंट्स, अपने व्यूज़ ज़रूर से ज़रूर दें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। तो स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। इट इज़ अ थिन लेयर दैट कवर्स द सेल, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो फर्स्ट फंक्शन है वो क्या है? ये एक थिन लेयर होती है जो कि क्या करती है, सेल को कवर करती है। इट एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव बैरियर फॉर सेल्स इंटरनल ऑर्गेनेलीज। ये एक प्रोटेक्टिव बैरियर का काम करती है सेल्स के लिए और इंटरनल ऑर्गेनेलीज के लिए। It stabilizes the surface of cell and help in maintaining its shape। ठीक है, ये स्टेबिलाइजेस करती है सेल की सरफेस को, ठीक है, और क्या करती है, हेल्प करती है मेंटेनिंग इट्स शेप, सेल की जो शेप है उसको मेंटेन करने में मदद करती है। इट रेगुलेट द मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल। ये क्या करती है, रेगुलेट करती है मटेरियल्स के मूवमेंट को इन एंड आउट ऑफ द सेल। सेल के अंदर और सेल के बाहर जो मटेरियल्स जाएंगे वो किस तरह से जाएंगे। इट अलाउ एंट्री ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स इनटू द सेल एंड रिमूवल ऑफ अनवांटेड सब्सटेंसेस। ठीक है, ये अलाउ करती है एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की एंट्री को सेल के अंदर और अनवांटेड सब्सटेंसेस को बाहर रिमूव करने में मदद करती है। द प्रोटीन्स प्रेजेंट विद इन द मेम्ब्रेन आर कॉल्ड इंटीग्रल प्रोटीन्स। जो प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं मेम्ब्रेन में उन्हें हम इंटीग्रल प्रोटीन्स कहते हैं। दे वर्क एज ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम की तरह काम करते हैं। एंड असिस्ट इन डिफ्यूजन ऑफ आयंस इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल, और सेल के अंदर और बाहर आयंस का डिफ्यूजन करते हैं। दे एक्ट एज रिसेप्टर एंड ट्रांसमिट सिग्नल्स टू सेल। ये एक रिसेप्टर की तरह काम करते हैं और सिग्नल्स ट्रांसमिट करते हैं सेल को। दीज रिसेप्टर्स प्रोवाइड साइट्स फॉर द अटैचमेंट ऑफ इफेक्टर्स सच एज हॉर्मोन्स विच एक्टिवेट एन इंट्रासेलुलर रिस्पॉन्स। ये जो रिसेप्टर्स हैं ये साइट प्रोवाइड कराते हैं अटैचमेंट के लिए फैक्टर्स को, जैसे कि हार्मोन्स को, ठीक है, और फिर वो एक्टिवेट करता है इंट्रासेल्युलर रिस्पॉन्स को। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, द ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इन द सेल इज रेगुलेटेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। पहली प्रॉपर्टी क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, कि ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट्स की क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसे रेगुलेट करता है, सेलेक्ट करके भेजता है, इसीलिए इसे हम सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ठीक है, दी हाइड्रोलाइसिस ऑफ एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है एटीपी, उसका हाइड्रोलाइसिस होता है, वो क्या प्रोवाइड करता है, रिक्वायर्ड एनर्जी फॉर दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है। सोडियम आयंस एंड पोटेशियम आयंस मेंटेन इक्विलिब्रियम ऑन द एक्सटीरियर एंड इंटीरियर सरफेस ऑफ द सेल। जो सोडियम आयंस और पोटेशियम आयंस है वो इक्विलिब्रियम मेंटेन करते हैं और एक्सटीरियर और इंटीरियर सरफेस पे सेल की, ठीक है, सेल की जो बाहर और अंदर की जो सरफेस है वहाँ पर सोडियम और पोटेशियम के आयंस इक्विलिब्रियम मेंटेन करने का काम करते हैं। पैसिव ट्रांसपोर्ट इज द मैकेनिज्म दैट इनेबल्स द ट्रांसफर ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम एन एरिया ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू अ लो कंसंट्रेशन। ठीक है, जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है ये क्या मैकेनिज्म है, इससे सब्सटेंस का ट्रांसफ़र होता है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ, ठीक है, और इसे किसी एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती। बट एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की ज़रूरत होती है और वो इनेबल्स करता है सब्सटेंस को एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट मूव करने में, राइट। आगे देखिए,
It is amphipathic in nature that facilitates the transfer of some materials. ये नेचर में एम्फीपैथिक है, तो ये क्या करता है, कुछ मटेरियल्स को ट्रांसफ़र करने में मदद करता है. लिपिड सॉल्यूबल मटेरियल्स कैन मूव क्विकली थ्रू द मेम्ब्रेन हाइड्रोफोबिक कोर. जो लिपिड सॉल्यूबल मटेरियल्स हैं ये मूव करते हैं मेम्ब्रेन के थ्रू, ठीक है, हाइड्रोफोबिक कोर में. फैट सोल्यूबल विटामिन लाइक A, D, E and K pass easily through plasma membranes. और जो फैट सोल्यूबल विटामिन है जैसे कि A, विटामिन D, विटामिन E, विटामिन K, ये बहुत आसानी से प्लाज्मा मेम्ब्रेन से पास हो जाते हैं. आगे है मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी. Movement of lipid and protein molecules in the cell membrane is because of its fluidity. मेम्ब्रेन में एक फ्लूइडिटी है, तभी तो लिपिड और प्रोटीन क्या है उस सेल मेम्ब्रेन में आ सकते हैं और जा सकते हैं. फ्लूइडिटी की प्रॉपर्टी है मेम्ब्रेन में. फॉस्फोलिपिड बाइलेयर कंप्राइजेस अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स. जो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स को क्या करती है, कंप्राइज करती है. इन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स डबल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट बिटवीन एडजेसेंट कार्बन एटम्स. अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, कार्बन एटम्स के बीच में. द डबल बॉन्डिंग मेक्स द कार्बन स्ट्रिंग बैंड बाय अप्रॉक्स 30 डिग्री. जो डबल बॉन्डिंग होती है वो कार्बन के स्ट्रिंग को बैंड कर देती है 30 डिग्री के एंगल पे. लिपिड फंक्शन एज बफर एंड एग्जिस्ट एज क्रिस्टलिन सॉलिड्स और लिक्विड्स डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर. लिपिड का जो फंक्शन होता है वो एक बफर की तरह होता है, ठीक है, और वो एक क्रिस्टलिन सॉलिड की या एक लिक्विड की फॉर्म में होता है, जो कि किस पे डिपेंड करता है, उसके टेम्परेचर पर डिपेंड करता है. लिपिड बाइलेयर्स गेट अफेक्टेड एट लो टेम्परेचर. ठीक है, जो लिपिड बाइलेयर्स हैं वो अफेक्टेड होती हैं लो टेम्परेचर पर. क्यों? बिकॉज सैचुरेटेड फैटी एसिड्स गेट कंप्रेस्ड. क्योंकि जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं वो कंप्रेस्ड हो जाते हैं, ठीक है, एंड प्रेस अगेन ईच अदर, और एक दूसरे को प्रेस करने लग जाते हैं, जिससे एक डेंस और रिलेटिवली रिजिड मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन हो जाती है. ठीक है. हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक इंट्रैक्शंस वर्क टुगेदर टू कंट्रोल मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी. हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक इंट्रैक्शन एक साथ काम करती हैं ताकि वो मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को कंट्रोल कर सके. तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही. मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इस टॉपिक के आगे के टॉपिक्स लेकर के. तब तक के लिए थैंक